हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जैसा कि लगातार हम कर्सर्स की बात कर रहे हैं, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर, कर्सर एट्रीब्यूट, कर्सर के टाइप कितने हैं, कर्सर को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट होता है, पैरामीटराइज कर्सर क्या होता है, ओपन, फैच, क्लोज, डिक्लेयर क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। दोस्तों लगभग हमने सारी बातें कर्सर्स की कर ली। पर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो किसी भाई ने पूछा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ या डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यहाँ पर क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं सर, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा बेसिकली इसी कंसेप्ट के ऊपर है कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को पैरामीटर्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं। बट ऑब्वियस है दोस्तों, मैं हर वीडियो को अपने दोनों तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से हम ओपन, फैच, क्लोज वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम फॉर लूप वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, बात करते हैं ओपन, फैच, क्लोज वाले मेथड को यूज़ करके कि कर्सर पैरामीटर्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे काम करते हैं। दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने बखूबी देखा होगा कि कर्सर्स के अंदर हमने पैरामीटर्स जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पास किए थे। एक चाहिए था, एक पास किया था, दो चाहिए थे, दो पास किए थे, मल्टीपल मोर देन 2 चाहिए थे तो वो पास किए थे। बट अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ओपन, फैच, क्लोज के साथ डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वो दोनों वेरिएबल्स जिसके अंदर में फैच कीवर्ड को यूज़ करते वक्त अपनी वैल्यूज़ को असाइन करूँगा, तो ये दोनों मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिए। फिर आते हैं बारी मेरे कर्सर की, तो कर्सर सिंपल मैंने कर्सर लिया है, C1 नाम दिया है, उसके अंदर एक पैरामीटर्स P डिपार्टमेंट नंबर का पास किया है और P डिपार्टमेंट नंबर को एक्चुअली दोस्तों टाइप जो दिया है उसका, वो टाइप मैंने वो ही दे दिया है जिसके साथ मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। मतलब कि जो ये P डिपार्टमेंट नंबर है, जो मेरा पैरामीटर्स है, ये मैं किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्या पर्पस क्या है इसका। इसका जो पर्पस है दोस्तों वो है यहाँ पर कि मैं इसको पास करूँगा अपने डिपार्टमेंट नंबर में, वो भी किस टेबल के, इस टेबल के। तो किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन के टाइम पे, वैल्यू असाइन करते टाइम पे कोई एरर ना आए, कोई कंडीशन मेरी ना फटे, तो मैं इसी टेबल के, इसी डिपार्टमेंट का जो टाइप है वो अपने इस P डिपार्टमेंट को असाइन कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये मैंने P डिपार्टमेंट नंबर अपना यहाँ पे नाम दिया। सिंपली इसका डिक्लेरेशन जो था, जो इसको टाइप मैंने डिफाइन किया, जिस टाइप का डिफाइन किया, वो इसी टेबल के डॉट डिपार्टमेंट नंबर का जो टाइप है वो ही इसको असाइन करते हैं। साथ में यहाँ पे यूज़ किया मैंने कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? डिफ़ॉल्ट। दोस्तों जिस तरीके से कभी आपने देखा होगा कि आप जो DDL कमांड यूज़ करते हैं टेबल के ऊपर, क्रिएट टेबल के ऊपर, तो आप किसी किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। कैसे? कि आपने लिख दिया कहीं पर क्रिएशन डेट आपको लेनी है, आपने सिंपली लिख दिया कि क्रिएशन डेट का टाइप है डेट, बट डिफ़ॉल्ट में डाल दिया सिस डेट। मतलब कि अगर जो डेट आ रही है वो आपने डाल दी तो ठीक, नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेव करते वक्त सिस डेट जो उस टाइम पे होगी उसको ही क्रिएशन डेट में डाल देगा। बिल्कुल उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का एक्चुअली जो पर्पस है वो यही है कि अगर इस P डिपार्टमेंट नंबर के अंदर कोई वैल्यू हुई तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नहीं हुई तो P डिपार्टमेंट नंबर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 10। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कर्सर मेरा यहाँ पर डिक्लेयर हो गया, जो डिज़ाइनिंग मुझे अपनी क्वेरी में करनी थी वो भी मैंने P डिपार्टमेंट नंबर को यूज़ करके कर ली। अब बारी आती है अपने कर्सर को यूज़ करने की। तो सबसे पहले मैं कर्सर, पैरामीटराइज कर्सर की हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेरे भाई लोग मेरे साथ यहीं से जुड़ रहे हैं वो पहले की वीडियोज़ अगर देखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली उनका जो कंसेप्ट है पैरामीटराइज कर्सर को लेके वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर दोस्तों 20 पास किया है। तो बट ऑब्वियस है ये 20 वैल्यू मेरी जाकर असाइन हो जाएगी यहाँ पर P डिपार्टमेंट नंबर में। डिफ़ॉल्ट का यहाँ पर कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक तरीके से स्क्रैप हो जाएगा, उसका कोई पर्पज़ नहीं रह जाएगा। सिंपली 20 डिपार्टमेंट की वैल्यूज़ यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। फिर 30 पास किया है, 30 की पास हो जाएंगी।
लास्ट वाला आपको कोड देखना चाहिए। लास्ट वाले कोड के अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं पास किया है, लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ अपने कर्सर को। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मेरा पॉइंटर इस वाली रो पर आएगा, ऑटोमेटिकली ये मूव होकर जाएगा यहाँ पर, फाइंड करेगा उस C1 कर्सर को जिसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है। ओपन करते ही उसको मिलेंगे 2 राउंड ब्रैकेट्स। अब राउंड ब्रैकेट्स मिले हैं मतलब यहाँ पर ये कर्सर मेरा नॉर्मल कर्सर नहीं है, ये मेरा है पैरामीटराइज कर्सर। अगर मैं ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज़ यहाँ से हटा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने हटा लिए दोस्तों, इसको चलाऊँगा तो ये इसके लिए ठीक चलेगा, बट ये यहाँ पर एरर दे देगा, क्योंकि राउंड ब्रैकेट मिलते ही ये बोलेगा कि आप यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो असाइन कीजिए। एक बार मैं बिना इसके चलाता हूँ, देखिए दोस्तों आउटपुट मेरा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अनोनिमस ब्लॉक एक ही है। चलाते ही मुझे यहाँ पर एरर फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने ये कोड देखिए यहाँ चलाया, चलाते ही मुझे उसने बता दिया कि लाइन नंबर 27 कॉलम नंबर 5 पे रॉन्ग नंबर ऑफ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट C1 आप पास कर रहे हो। क्लियर दोस्तों, उसको यहाँ पर पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से अपना डिफ़ॉल्ट ये यूज़ कर दूँ, जो डिफ़ॉल्ट 10 मैंने ये यूज़ किया है, तो देखिए दोस्तों ये कोड मेरा सक्सेसफुली यहाँ चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही C1 पे आएगा, पॉइंटर यहाँ पर आएगा, वो C1 पे खड़ा होगा, वो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज़ चेक करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि पीछे से वो कोई वैल्यू लेके नहीं आ रहा है, वो इस P डिपार्टमेंट नंबर को एरर नहीं फेंकने देगा, वो 10 वैल्यू को सिंपली इसमें असाइन कर देगा। एक बार चला के देखते हैं क्या जो मैं बोल रहा हूँ वैसा होता भी है कि नहीं। सिंपली मैंने कोड चला दिया है, अब देखते हैं क्या आउटपुट नीचे प्रिंट होके आता है। ये देखिए दोस्तों, आउटपुट मेरा यहाँ पर आ गया। सबसे पहले 20 डिपार्टमेंट की जो भी वैल्यूज़ थी, देखिए इस कोड को यूज़ करके वो आ गई। 30 की जो वैल्यूज़ थी वो इस कोड को यूज़ करके 30 की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए मैसेज, क्योंकि मुझे पता है डिफ़ॉल्ट 10 है, तो मैंने पहले से ही मैसेज लिखा हुआ है कि 10 नंबर डिपार्टमेंट की वैल्यूज़ हम प्रिंट करने वाले हैं। फर्दर क्योंकि मैंने कुछ पास किया ही नहीं था ओपन करते वक्त, सिंपली उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 ली और 10 वाले एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यूज़ थी वो सिंपली यहाँ पर उसने प्रिंट कर दी। तो ये तो मेरा एग्जाम्पल हुआ किसका, ये एग्जाम्पल हुआ दोस्तों मेरा ओपन, फेच और क्लोज वाले मेथड के तरीके से। अब बात करते हैं फॉर लूप के केस में भी डिफ़ॉल्ट को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट को और बेहतर तरीके से। यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो कोई भी वेरिएबल्स फेच जो होता है उसके लिए डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो 2 मेरे वही कोड फेच वाले वो यहाँ पर रिमूव हो गए। फिर कर्सर को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर ऊपर भी करना पड़ता है C1 के साथ में, वही P मेरा पैरामीटर का नेम, टाइप उसका वही जो जिसके साथ हम उसे यूज़ करने वाले हैं, डिपार्टमेंट नंबर के साथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ मैं 40 दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों 10 नहीं दे रहा हूँ, 40 दे रहा हूँ सिंपली यहाँ पर कर्सर के साथ में मेरी वो क्वेरी। अब क्योंकि फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर लूप इस मामले में बहुत बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 ही कॉलम यूज़ करूँ। अगर मैं किसी भी तरीके से ये रिस्ट्रिक्ट ही करना चाहता हूँ कि 2 ही कॉलम मेरे कर्सर में नीचे यूज़ हों, तभी मुझे 2 कॉलम देने। अदरवाइज मैं सिंपल यहाँ पर स्टार भी यूज़ कर सकता हूँ और मुझे किसी भी तरीके की कोई एरर यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगी। सिंपल, कुछ भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फैच करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी वेरिएबल जो थे वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सारा काम मेरा ये फॉर वाला जो मेथड है या फॉर वाला जो सिंटेक्स है ये कर देता है। ये ओपन कर देता है, जहाँ तक काउंटर जाना है वो सेट कर लेता है, वैल्यूज़ को एक एक करके फैच करना स्टार्ट भी कर देता है। किसके लिए करनी है, 10 के लिए करनी है। 10 की वैल्यू जिसने प्रिंट की, 20 के लिए इसने प्रिंट की, 30 के लिए इसने प्रिंट की और 40 के लिए देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ 40 पास कर रहा हूँ दोस्तों। तो 40 के लिए मैंने नीचे कुछ पास किया ही नहीं होगा। आप यहाँ गौर करेंगे C1 के साथ में राउंड ब्रैकेट में 30 है, बट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है मेरे C1 के साथ। तो जैसे ही मैं C1 को यहाँ पास करूँगा, ये ऊपर कर्सर के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 40 दी हुई है दोस्तों, ये इसको ये
यूज़ कर लेगा। अगर मैं 40 डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा दूं, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको दोस्तों, तो ये देखिए किस तरीके की एरर मुझे यहाँ पे फेस करने को मिलेगी। रॉन्ग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये देखिए दोस्तों C1 कर्सर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रॉन्ग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है। क्यों? मैंने कोई डिफ़ॉल्ट भी एक्चुअली यहाँ पे यूज़ नहीं किया था, तो डिफ़ॉल्ट को फिर से वैसा का वैसा ही लगा देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट मैंने लगा दिया। आप अपने कर्सर को एक बार यूज़ करके देखते हैं कि जहाँ पे मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्या वहाँ पे 40 वाले डिपार्टमेंट की ये वैल्यूज़ को लेके आता है कि नहीं। सबसे पहले तो इसने एरर नहीं दी, मतलब मेरा कोड जो है वो सक्सेसफुली चल गया। सबसे पहले इसने 10 वाले एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ प्रिंट की, फिर 20 वाले एम्प्लॉयज़ की वैल्यू प्रिंट की, फिर 30 डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज़ की वैल्यू प्रिंट की, और लास्ट में 40 डिपार्टमेंट जो डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला मेरा कर्सर था, लास्ट वाला जो मेरा कोड था वो ऑटोमेटिकली 40 वाली वैल्यू के लिए यहाँ चल गया। सो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल जहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड है वो किस तरीके से कर्सर्स के साथ काम करता है, किस तरीके से मुझे एरर ना फेंकने देने से हेल्प करता है, मेरे कोड को ठीक करता है और हमें हमारे लॉजिक को और क्लियर करता है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल आपको पसंद आया हो, आपकी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में अपने पैरामीटराइज कर्सर के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से क्लियर करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं। साथ में कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस अपने इस भाई तक लगातार भेजते रहिएगा। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी इस वाली लैब का कोड हो या किसी और लैब का कोड हो, आपको उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। आपको सिंपल मेरे ब्लॉग पे जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और जो यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है उस पर जाना है, कोड को यूज़ कर लेना है अपने हिसाब से। और कभी टाइम मिले तो दोस्तों आपके भाई का एक यूट्यूब का व्लॉग चैनल भी है, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।